हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इसके साथ आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है चैनल रवि स्टडी 0.7 पर। आज हम लोग 9th क्लास का क्षेत्र मिति में पढ़ेंगे 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और यह चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर इसका 3 कहता है कि किसी पार्क के एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पट्टी बनी है, उसके पार्श्विक दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएँ 15, 11, 6 मीटर हैं तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, यह क्षेत्रमिति है और क्षेत्रमिति में आपको एक छोटा सा फिगर बना लेना सबसे अच्छा रहता है। तो चलिए एक फिगर बनाते हैं। ये जो दीवार का विमाएँ हैं 15 है, 11 है और 6 है। 15, 11 और 6 का हम लोग त्रिभुज बना लेंगे। ये 15, यहाँ से 11 नीचे लाइए, इस टाइप से आएगा। यह 15, यह 11 और यह रहेगा 6। अगर मीटर में है तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर है तो मीटर लिख दिया। अब सामने ए, पहले 15 से स्टार्ट होता है तो ये हो जाएगा ए, यहाँ बी, इसके सामने वाला बी और यहाँ सी, इसके सामने वाला सी हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर ए बराबर कितना है, ए बराबर 15 मीटर, बी बराबर 11 मीटर तथा सी बराबर 6 मीटर है। जैसा कि हर क्वेश्चन में हम लोग पढ़ रहे हैं कि हीरोन का सूत्र पर निकालने के लिए आपको अर्ध परिमाप चाहिए। अर्ध परिमाप को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, अर्ध परिमाप को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। यानी एस बराबर फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी और बटा का 2। जोड़ेंगे तीनों को, यानी 15 को जोड़ेंगे, 11 को जोड़ेंगे, साथ में 6 को जोड़ेंगे और 2 से हम लोग भाग लगा देंगे। यह होगा 5, 6, 6, 12, 2 और 1, 1, 2, 1, 3, 32 बटा 2 और यह कट जाएगा 16 मरतबे, तो 16 मीटर हो जाएगा ये जो त्रिभुज है उसका अर्ध परिमाप। 16 मीटर होने के बाद में अब हम लोग हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। इसलिए सूत्रानुसार लिखना भी ज़रूरी है। सूत्रानुसार लिखने के बाद लिखेंगे हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसमें हम लोग मान भर देंगे। मान भरेंगे तो क्या आएगा, मान भरेंगे तो √S का मान 16, फिर क्या होगा 16 घटाओ ए का मान है 15, 16 घटाओ 15 इंटू 16 घटाओ 11 इंटू 16 घटाओ 6। अब इस सभी को हम लोग लिखेंगे 16 गुणा, इस 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 आएगा, गुणा 16 में से 11 घटाएंगे तो 5 आएगा और 16 में से 6 को घटाएंगे तो 10 आएगा। इतना सब आने के बाद हम लोग इसको चाहेंगे तो हम लोग मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, चूँकि त्रिभुज का यह क्षेत्रफल है। इसको तोड़ लेंगे, यानी 16 है तो इसको हम लोग 4 गुणा 4 के रूप में लिखेंगे और यहाँ 5 है तो 5 रहेगा, 1 तो ख़त्म हो जाता है और 10 को हम लोग इस 5 के रूप में लिखेंगे, यानी 2 गुणा 5 के रूप में लिख लेंगे। यह मीटर स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा, 4 2 बार है तो 4 का स्क्वायर,
गुणा 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर, और 2 अकेले है तो 2 हो जाएगा, यह हो जाएगा मीटर स्क्वायर। 4 और 5 बाहर निकल जाएगा, 4 गुणा 5 और रूट में 2 रहेगा, मीटर स्क्वायर। फाइनली हम लोग लिखेंगे तो यह आएगा 4 पच्चे 20 √2 मीटर स्क्वायर। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 20 √2 मीटर स्क्वायर। यही क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ। प्रश्नावली 12.1 में 4 नंबर क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 है। देखिए त्रिभुज में तो 3 भुजा होता है और इसमें 2 भुजा दिया है, तो तीसरा नहीं दिया है तो हम लोग उसको मानेंगे, तथा ये परिमाप दिया है तो परिमाप का फार्मूला का यूज करेंगे और यह निकल जाएगा। अब जैसे देखिए दिया हुआ है 2 भुजा, तो उसी अनुसार हम लोग फिगर भी बना लेंगे, एक काल्पनिक फिगर हम लोग बना लेंगे। इस टाइप का बनाते हैं काल्पनिक फिगर। इसमें 2 भुजा दिया है तो जो छोटा है उसको छोटा की तरफ डिनोट करेंगे, जो बड़ा है उसको बड़ा के तरफ, ए, और ए हो जाएगा यहाँ 18 सेंटीमीटर। बी दिया है 10 तो यहाँ हम लोग बी लिखेंगे कि इसके सामने वाला 10 सेंटीमीटर, और इसको हम लोग सी मान लेंगे तो यह हो जाएगा स्मॉल सी। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि, जो भुजा की लंबाई नहीं दिया है उसको हम लोग मान लेंगे। माना कि त्रिभुज का तीसरा भुजा बराबर सी, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, चूँकि पहले वाले को हम लोग ए दिखाते हैं, डिनोट करते हैं, दूसरे वाले को बी करते हैं, तीसरे वाले को हम लोग सी मान लेंगे। अब देखिए, इसलिए प्रश्न से, अब प्रश्न क्या कह रहा है, अब हम उस पर जाएंगे। कहता है त्रिभुज का परिमाप 42 है, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है तो 42 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला हम लगाएंगे। त्रिभुज का परिमाप कितना होता है तो तीनों भुजाओं की लंबाई। अब यह भुजाएं हैं 18 + 10 + सी बराबर 42, या सी बराबर 42 और 18 10 28 हो जाएगा, घट जाएगा इधर आके, इसलिए सी का वैल्यू हो जाएगा, इसमें से जब घटाया जाएगा, इसमें से 42 में से, तो 12 में से 8 घटेगा 4, और यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1, यह 14 हो गया। जैसे 14 हुआ तो इसको हम लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं 14 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजा हमको निकल गया। अब निकालना होगा हमको अर्ध परिमाप, यानी एस। इसलिए एस बराबर क्या होगा, फार्मूला होता है a + b + c/2, सबको जोड़ लेंगे, 18 + 10 + 14 और बटा का 2, यानी यह जोड़ कितना आएगा 42/2, और यह कट जाएगा 21 मरतबे, यानी 21 सेंटीमीटर इसका हो गया अर्ध परिमाप। जैसे अर्ध परिमाप हमको निकल गया तो फिर हम लोग हीरोन का फार्मूला लगाएंगे। क्या लिखेंगे, इसलिए सूत्रानुसार लिखा जाएगा, सूत्रानुसार हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है √s × s - a s - b s - c। जैसे यहाँ तक आए हम लोग, अब मान भर देंगे, इसमें जो मान होगा वो भर दिया जाए। s यानी 21, ब्रैकेट 21 घटाओ a यानी 18,
इंटू 21 माइनस बी यानी 10 और फिर 21 माइनस सी यानी 14। इतना होने के बाद हम लोग इसको पहले गुणा कर लेंगे, घटा कर 21 गुणा यह घटाएंगे 21 में से 18 तो 3 गुणा 21 में से 10 घटाएंगे 10 घटाएंगे, ठीक है, तो 11 आएगा। और यहाँ 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 आएगा। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, यह सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ देखिए 7 और 3 के फॉर्म में है तो 7 या 21 होता है, 21 यहाँ है तो इस 21 को ही हम लोग 2 भाग में बांट लेंगे, यानी 3 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 11 और गुणा 7, यह सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको 3 है 2 बार तो 3 का स्क्वायर, 7 है 2 बार तो 7 का स्क्वायर, और 11 है अकेले तो वो 11 हो जाएगा अकेले, ठीक है। इतना होने के बाद में हम लोग इस 3 और 7 को बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, वर्गमूल के चिन्ह के बाहर आ जाएगा तो, और यहाँ रूट अंडर 11 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली जब गुणा करेंगे तो यह आएगा 21 रूट अंडर 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप उसको भाषा में भी लिख सकते हैं त्रिभुज, अगर सिंबल में लिखते हैं तो और अच्छा होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 21 रूट अंडर 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्वेश्चन नंबर 4 का एग्जैक्ट आंसर हुआ 21 रूट अंडर 11। प्रश्नावली 12.1 में 5 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 12, 17, 25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब भी अनुपात वाली बात आएगी वहाँ हम लोग उसमें x लगा के मानेंगे तभी बनेगा, क्योंकि अनुपात दिया है, एग्जैक्ट लंबाई नहीं दिया है। तो लिखा जाएगा माना कि लिखाएगा भुजाएं, माना कि भुजाएं, इसमें हम जोड़ सकते हैं त्रिभुज की भी। त्रिभुज की भुजाएं a बराबर कितना था, 12 है तो 12x, b बराबर हो जाएगा 17 है तो 17x, तथा c बराबर हो जाएगा 25 है तो 25x। अब प्रश्न में इसका परिमाप भी दिया है, इसलिए प्रश्नानुसार त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का परिमाप हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों भुजाओं का योग होता है। यह कितना हो जाएगा, 540 सेंटीमीटर। अब हम इसको ABC का मान भरेंगे, होगा 12x प्लस का 17x प्लस का 25x बराबर हो जाएगा 540। अब इस सब को जोड़ेंगे तो 12 और 17 मिलके हो जाएगा 29 और 25 मिलके 54। 54 का x बराबर 540, ये कटेगा 10 टाइम्स, इसलिए x बराबर क्या हो गया, 10। अब यह अनुपातों के बीच में निकला यह। अब एग्जैक्ट हम भुजा निकालेंगे, इसलिए भुजाएं a बराबर लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज की भुजाएं a बराबर 12x है तो 12 गुणा 10 बराबर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। दूसरा भुजा है b बराबर 17x, तो 17 गुणा 10 बराबर 170 सेंटीमीटर। c बराबर है
25x, तो 25 गुणा का 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। ये तीनों हो गया। अब यहाँ से हमको एस निकालना पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब एस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 भी होता है फार्मूला। यहाँ फार्मूला मैं लिख देता हूँ। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 भी होता है। और यह परिमाप है, परिमाप को आधा करते हैं तो हम जोड़ेंगे बारी बारी से तो ज़्यादा आ जाएगा। प्रश्न में खुद दिया हुआ है कि परिमाप कितना है, 540 है। तो इसका निकाल लिख देंगे। चूँकि त्रिभुज का परिमाप बराबर 540 सेंटीमीटर, इसलिए एस क्या होता है, परिमाप का आधा, यानी 540/2, ये कटेगा 270 सेंटीमीटर हो गया। इतना होने के बाद में फिर हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसे लिखेंगे, इसलिए हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह क्या होता है फार्मूला, √s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस का c होगा। अब सबको हम बारी बारी से इसमें मान भरेंगे। s का मान 270 घटाओ a यानी है 120, फिर क्या होगा 270 माइनस b यानी 170, फिर c है 270 माइनस c है 250, यह हो जाएगा 270 गुणा 270 में से 120 घटाएंगे तो आएगा 150, गुणा 270 में से 170 घटाएंगे तो आएगा 100, गुणा 270 में से 250 घटाएंगे तो आएगा 20। इसको चाहेंगे तो हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे तो देखिए, 270 को हम लोग तोड़ लेंगे 3 गुणा 3 गुणा 30, यानी 3 3 9 9 27, ठीक है। 150 को तोड़ेंगे तो 5 गुणा 10 फिर गुणा 10, ये 5 गुणा 10 50 और 10 कर देंगे, या डायरेक्ट करना चाहेंगे तो 30 गुणा भी कर सकते हैं। 30 गुणा 5, इसको 30 कर लेते हैं। चलिए, और फिर इस 100 को हम लोग 10 गुणा 10 और 20 को हम लोग 4 गुणा 5 लिख सकते हैं, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब तो जोड़ा लग गया, जोड़ा नहीं लगा होगा तो फिर से लगाएंगे जोड़ा इसको। फाइनली जोड़ा लगाते हैं हम लोग तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणा का 3 गुणा 30 गुणा 30 गुणा 5 गुणा 5, फिर गुणा का 10 गुणा का 10 गुणा का 2 और गुणा का 2। इतना करने के बाद में फिर हम देखेंगे कि ये इसका गुणा कितना हो रहा है। तो 3 3 9 यानी 90, और ये 0 बैठा देंगे तो ये हो जाएगा 900 और 5 दूना 10, यानी यह आएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए मेरा स्टडी चैनल, जिसका नाम है रवि स्टडी 0.7 यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।